नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है नॉकआउट न्यूज का। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सलामत रहे दोस्ताना। एससीओ समिट से पहले भारतीयों को बड़ा तोहफा मिला है। व्लादिमीर पुतिन ने निभाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ताना। एससीओ समिट से पहले रूस की भारत को मिली है बड़ी सौगात। भारतीय पर्यटकों और कारोबारियों के लिए वीजा फ्री स्कीम की घोषणा की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीजा फ्री स्कीम शुरू करने की घोषणा की। कहा, भारतीयों के लिए योजना पर काम जारी, जल्द शुरू होगी स्कीम। फिलहाल भारतीयों के लिए ई वीजा भी शुरू होगा। भारतीय बिना किसी परेशानी के रूस की यात्रा कर सकेंगे। अमित शाह के हिंदी दोस्ताना से एमके स्टालिन खफा। अमित शाह ने कहा था हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की दोस्त है। एमके स्टालिन ने कहा हिंदी न राष्ट्रीय भाषा न ही आधिकारिक भाषा। इंडिया को हिंदिया बनाने की कोशिशें बंद करें। अमित शाह ने कहा था कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं। स्टालिन बोले हमें भारतीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाएं आधिकारिक भाषा हो। स्टालिन ने पहले कहा था भाजपा देश की विविधता को खत्म कर रही है। हिंदू थोपने का विरोध करता रहा है तमिलनाडु। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। गोवा कांग्रेस ने लगाया है ये प्रश्न चिन्ह। एक साथ 8 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में हो गए शामिल। अब कुछ दूसरे राज्यों से भी आ रही हैं ऐसी खबरें। इन सारे घटनाक्रम पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने पूछा है सवाल, क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसी तरह आगे भी टूटती रहेगी कांग्रेस? कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का काउंटडाउन हुआ शुरू। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। आज कांग्रेस मुख्यालय में नजर आया साफ सफाई का दौर। वहीं कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने की है तैयारी। वोटर सूची, पार्टी संविधान नियम पुस्तिका, मतदाता पहचान पत्र भी तैयार। मिस्त्री ने कहा सभी तैयारियां पूरी। मैंने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। एआईसीसी में कांग्रेस नेताओं की मीटिंग के बाद जानकार सूत्रों ने संकेत दिए अभी भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर मान मनोहर जारी। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कर चुके हैं इनकार। क्या ये राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर अंतिम कोशिश है? अलबत्ता अशोक गहलोत कांग्रेस और G23 के सर्वसम्मत उम्मीदवार, लेकिन संगठन के प्रयासों को लेकर आलाकमान से अंतिम प्रयास के मिले हैं संकेत। अब कांग्रेस के चुनावी दशा दिशा में बढ़ने को लेकर मिल रहे हैं संकेत। विपुल चौधरी पर एसीबी छापों का राजनीतिक पहलू। दूधसागर डेयरी के 500 करोड़ के बेनामी लेनदेन में गिरफ्तारी। मेहसाणा, गांधीनगर समेत पूरे उत्तर गुजरात की राजनीति में आया है भूचाल। जानकार सूत्रों ने दिए हैं संकेत। डेयरी उपचुनाव को लेकर सरकार से विपुल के थे मतभेद। मेघजी भाई चौधरी पर हमले के बाद हुए राजनीतिक बदलाव। विपुल चौधरी और हरिभाई चौधरी गुटों में सामने आया राजनीतिक संघर्ष। ऐसे में विपुल चौधरी का आम आदमी पार्टी की ओर झुकाव का संकेत। विपुल के करीबी मेघजी के केजरीवाल से भी मुलाकात की खबरें। वहीं उत्तर भारत में कांग्रेस के पास नहीं है कोई मजबूत नेता और उत्तर गुजरात की 20 सीटों पर पड़ सकता है असर। विपुल सागर सैनिक, अर्बुदा महिला सेना के जरिए एक्टिव। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज की बढ़ी है रिटायरमेंट उम्र। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों के सेवानिवृत्ति को लेकर बड़ी खबर। केंद्रीय और राज्यों की बार काउंसिल ने प्रस्ताव कर दिया है पास। प्रस्ताव के जरिए संविधान संशोधन से रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग। हाईकोर्ट जजेस की रिटायरमेंट आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 67 करने का प्रस्ताव। यानी कि दोनों की रिटायरमेंट एज में 3 वर्ष के इजाफे का प्रस्ताव है। पीएम मोदी और कानून मंत्री ही लगाएंगे इस पर अंतिम मोहर। सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर बढ़ा है महाराष्ट्र का सियासी पारा। इस बार 1.54 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर बवाल मचा। अब महाराष्ट्र की जगह गुजरात में लग रहा है सेमीकंडक्टर प्लांट। एनसीपी नेता अजित पवार ने प्लांट को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। अजित पवार बोले महाराष्ट्र से छीना गया है प्लांट। शिंदे सरकार पर विपक्ष ने नाराजगी जताते हुए पूछा है सवाल, जब महाराष्ट्र से डील हो गई थी पक्की तो गुजरात कैसे पहुंचा है प्लांट? ये प्लांट नहीं आया तो महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति के लिए पड़ेगा महंगा। इधर आदित्य ठाकरे ने भी महाराष्ट्र सरकार पर साधा है निशाना।
कहा अघाड़ी सरकार ने परियोजना को मजबूती से आगे बढ़ाया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने खो दिया है इन्वेस्टर्स का भरोसा। मंत्रिमंडल विस्तार पर शिंदे फिर से ऑपोजिशन टारगेट। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष ने घेरा शिंदे सरकार को। वहीं वेदांता प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष और सरकार भी अब आमने सामने। अजित पवार ने कहा मंत्रिमंडल विस्तार से शिंदे सरकार डर रही है। जिन्हें दूर के सपने दिखाए गए वो फूट सकते हैं। पहले गणेश उत्सव के बाद होना था दूसरे चरण का मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन अब तक जानकार सूत्रों ने नहीं दिए हैं ऐसे कोई संकेत। पहले चरण में भी करीब 1 महीने बाद हुआ शिंदे मंत्रिमंडल विस्तार। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गठबंधन से हुआ है सरकार का गठन। भाजपा आलाकमान और शिंदे गुट की बैठक के बाद होगा अंतिम फैसला। हालांकि भाजपा आलाकमान पहले चाहता है बीएमसी चुनाव और बीएमसी चुनाव के बाद ही होगा अंतिम निर्णय। पश्चिम बंगाल में सुनील बंसल भाजपा के संकट मोचक बने हैं। मोदी शाह के भरोसे पर खरे उतरे हैं सुनील बंसल। पश्चिम बंगाल में बतौर प्रभारी सुनील बंसल की स्ट्रेटजी रही है कामयाब। पश्चिम बंगाल में प्रभारी और संगठन नियुक्ति के बाद बड़ी सफलता। सुनील बंसल और मंगल पांडे को सौंपा गया है प्रभार। बदलाव के बाद तृणमूल सरकार के खिलाफ पहला शक्ति प्रदर्शन। अब नबन्ना मार्च की सफलता से बीजेपी में उत्साह का माहौल। नहीं घट रही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की मुसीबतें। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मिला है बड़ा झटका। 57 नौकरशाहों और राजनयिकों ने चुनाव आयोग को लिखा है पत्र। आम आदमी पार्टी की मान्यता वापस लेने की मांग की है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के आदेश 16A के तहत ये मांग की गई है। असंतुलित और विवादास्पद टिप्पणियों को अस्वीकार किया है। सिविल सेवकों का राजनीतिकरण करने के भी आरोप लगाए। भ्रामक विचारों से लोक सेवकों के साथ छल करने के भी आरोप लगाए गए। केरल में फिर से आमने सामने आए सरकार और राज्यपाल। केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जताई है नाराजगी। मैं सीएम और मंत्रियों के रिश्तेदारों की नियुक्ति अनुमति नहीं देने वाला। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में अनियमितताओं को वैध करने की मांग। नए विधेयक का उद्देश्य सीएम और मंत्रियों के रिश्तेदारों को नियुक्ति देना। विधेयक चांसलर के रूप में राज्यपाल की शक्तियों को कम कर देगा। यह संवैधानिक तंत्र के पतन की शुरुआत। नए विधेयक से जुड़ी फाइलें फिर से भेजी गई थी राज्यपाल को। विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर गैर भाजपा शासित राज्यों में है विवाद। 2024 की नई महाभारत के पीके का कर्ण संवाद। दरअसल पटना में 13 सितंबर को नीतीश पीए की 2.5 घंटे तक चली है बैठक। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग का एजेंडा अब तक सीक्रेट है। नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी रह चुके हैं पीके। दिल्ली से लेकर पटना तक नीतीश पीके गठबंधन की अटकलें हुई तेज। सवालों पर पीके का जवाब, मेरा प्रोग्राम तो पहले से ही तय। यानी पीके अब पूरे बिहार की यात्रा पर करेंगे फोकस। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए पीके बिहार यात्रा पर हैं। इसके बाद पीके राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी संभव। लेकिन पीके का नया ट्वीट बना है चर्चा का वजह। रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए पीके ने जाहिर की है मंशा। इस कविता में महाभारत में कर्ण और अश्वसेन के बीच का संवाद। पीके ने कहा, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुंह दिखलाऊंगा। नीतीश को प्रशांत किशोर बता चुके हैं कुर्सी कुमार। हालांकि नीतीश को 2024 के लिए पीके का साथ है जरूरी। वहीं 2020 से जेडीयू से बाहर होने के बाद पीके को है सियासी ठिकाने की तलाश। देश भर के आधा दर्जन नेताओं के साथ नीतीश कर चुके हैं काम। फिर सामने आ सकती है चाचा भतीजा अंतरकलह। बिहार की राजनीति को लेकर केंद्र में रोचक नजारा। चिराग पासवान के अमित शाह से संपर्क में होने के संकेत। हिंदी दिवस समारोह में अमित शाह के साथ दिखे हैं चिराग पासवान। वहीं संसद की राजभाषा समिति के सदस्य हैं चिराग पासवान। भाजपा भी चिराग पासवान को बता चुकी है एनडीए सदस्य। चिराग पासवान को पितृपक्ष के बाद केंद्रीय मंत्री बनाने के संकेत। चाचा पशुपति कुमार पारस ने चिराग को बताया पशोपेश में। फिलहाल चुनाव आयोग से दोनों पार्टी को अलग नाम और सिंबल। पितृपक्ष के बाद लोजपा में टूट की अटकलें तेज। पशुपति कुमार पारस ने भी चिराग के सामने ठोक दी है ताल। कहा, जब तक मैं जीवित और एनडीए में तब तक मोदी के नेतृत्व में ही रहूंगा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर योगी की स्ट्रेटजी।
निकाय चुनाव में भाजपा अपनाएगी आजमगढ़ रामपुर फॉर्मूला। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सपा के गढ़ में सेंधमारी की प्लानिंग। भूपेंद्र चौधरी ने बनाया ब्लूप्रिंट, सिंबल पर ही लड़ाएंगे उम्मीदवार। निकाय चुनाव ही पसमानदा मुस्लिम यादव वोटर का अंतिम टेस्ट। हालांकि योगी 2.0 में पसमानदा समुदाय से एकमात्र मुस्लिम मंत्री, वहीं योगी 1.0 कैबिनेट में मोहसिन रजा थे एकमात्र मुस्लिम मंत्री, लेकिन 34 मुस्लिम विधायकों में से 30 पसंदीदा। अलबत्ता ये 2022 के बाद योगी की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा। 2022 में यूपी के 734 नगर निकायों में होने हैं चुनाव। इसमें करीब 30% सीटों पर मुस्लिम अहम और निर्णायक भूमिका में। संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बीजेपी में बन रही है स्ट्रेटेजी। 3 हफ्ते बीते, सिंहासन खाली। झारखंड में सरकार का गठन, लेकिन नहीं मिला है मुख्यमंत्री। राज्यपाल रमेश बैस को लेना है हेमंत सोरेन पर फैसला। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर लेना है फैसला। चुनाव या उपचुनाव लड़ने की योग्यता पर भी फंसा है पेच। दिल्ली से मार्गदर्शन के बाद भी रमेश बैस नहीं ले पा रहे हैं फैसला। आज राज्यपाल से हेमंत की मुलाकात के बाद नए सीएम को लेकर अटकलें तेज हुई। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बन सकती है मुख्यमंत्री। पिता शिबू सोरेन, चंपाई सोरेन, जोबा मांझी के नाम भी रेस में हैं। सदन में हेमंत को मिल चुका है 48 विधायकों का समर्थन, लेकिन चुनाव आयोग 6 माह अयोग्यता की कर चुका है सिफारिश। अशोक गहलोत ने फिर से दी लोकतंत्र की दुहाई। आज मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया था प्रस्ताव। 15 सितंबर 2008 को मनाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 46 राष्ट्रीय सांसदों द्वारा मनाया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। राजस्थान सीएम गहलोत ने की है लोकतंत्र बचाने की अपील। कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। कानून के शासन को मजबूत करना ध्येय हो। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा पर हो फोकस। सभी के लिए न्याय समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता। गजराज की दौड़ पर त्रिवेंद्र रावत की माउंटेनिंग। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के सामने आया हाथी। कोटद्वार से पौड़ी जा रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। 15 मिनट तक हाईवे पर मची रही अफरा तफरी। खतरा बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने रावत को कार से उतार दिया और बगल में मौजूद एक पहाड़ी नाले की ओर लेकर गए, लेकिन हाथी ने इनके पीछे ही दौड़ लगा दी। गजराज के शांत होने पर सभी लोग गाड़ी में बैठकर हुए रवाना। शिवराज के राज में फूट फूट कर रोए पांचीलाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में फूट फूट कर रोए कांग्रेस विधायक पांचीलाल। बोले, पुलिस ने पीटा, बीजेपी विधायक ने गला दबाया, मेरी जान को खतरा, आदिवासियों के लिए मरने को भी तैयार। इस दौरान कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने पांचीलाल के आंसू पोंछे। संसदीय कार्य मंत्री बोले, विपक्ष सिर्फ हंगामा कर सदन के संचालन में अवरोध उत्पन्न करता है। पोषण आहार को लेकर कैग रिपोर्ट। भोपाल में स्कूल बस में बच्ची से रेप। धार में शराब माफियाओं द्वारा अफसरों से मारपीट पर घेरने की है तैयारी। कौन होगा राजस्थान पुलिस का नया मुखिया? सूत्रों के मुताबिक उमेश मिश्रा हो सकते हैं राजस्थान के नए डीजीपी। 4 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे मौजूदा डीजीपी एमएल लाठर। उमेश मिश्रा के एमएल लाठर की जगह लेने की संभावना। राजस्थान कैडर 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं उमेश मिश्रा। हालांकि एन वक्त पर वरिष्ठता को भी मिल सकती है तवज्जो। वरिष्ठता के तौर पर डीजी जेल भूपेंद्र दत्त का भी नाम आया सामने। लखीमपुर नाबालिग हत्याकांड मामला। सीएम योगी ने किया है मदद का ऐलान। सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद दी जाएगी। पीड़ित परिवार को पक्का मकान भी दिया जाएगा। साथ ही परिवार को खेती के लिए पट्टा भी देने का ऐलान। सीएम ने कहा, हत्या मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई। प्रभावी पैरवी कर 1 महीने में सजा होगी। अपराधियों को मिलेगी उनके किए की सजा।